आप सभी को एक नई चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो 5 बातों से मिलकर बनता है। पहली कहलाती है उसकी शारीरिक बुद्धिमत्ता, दूसरी कहलाती है उसकी मानसिक बुद्धिमत्ता, तीसरी कहलाती है उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और चौथी कहलाती है उसकी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और पांचवी कहलाती है उसकी धन कमाने की क्षमता वाली बुद्धिमत्ता। ये 5 बुद्धिमत्ताएं जब मिलकर के संयुक्त रूप से व्यक्ति के फेवर में काम करती है तो उसका व्यक्तित्व जो है संपूर्ण व्यक्तित्व होल पर्सन मॉडल बनता है। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360 आपसे रूबरू हूँ इस बात के लिए कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों मिलकर के एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाते हैं। इन दोनों के बीच में कड़ी है, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम माइंड या क्वांटम। क्वांटम का मतलब ये है कि अपन ने एक व्यक्ति की बात करी और अपन ने पूरे विश्व की बात करी, तो ये विश्व की बात करना जो है ये क्वांटम कहलाता है। क्वांटम इज एनर्जी, एनर्जी के यूनिट को क्वांटाज कहा जाता है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी भरी हुई है उसको क्वांटम बोलते हैं। आपको मालूम है, नहीं तो वैज्ञानिक कहते हैं उनकी मान लो कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब भी किसी चीज़ को रखा जाता है तो वो बतला देता है कि इस आदमी के अंदर तो आदमी है ही नहीं, सेल्स ही सेल्स है, हड्डियां भी नहीं बताता, वो कहता है सेल्स ही सेल है, यानी कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं, है ना। और उसको अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो, तो वो कहेगा वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूम रहे हैं बस। और वो क्या है? वो एनर्जी है। तो इस ब्रह्मांड में एनर्जी एनर्जी है। अगर कोई एनर्जी अपने को दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब है नहीं, वो बात नहीं है, अपने देखने की क्षमता कम है इसलिए अपन उतना ही देख पाते हैं। अगर किसी की ज़्यादा हो तो उसे दिखाई दे जाएगी, जिसकी क्षमता सूंघने की ज़्यादा हो तो उसे दूर से भी खुशबू आ जाती है, देखने की वो दूर से भी देख लेते हैं। कहते हैं संजय वगैरह महाभारत में जो थे वो दूर बैठे हुई चीज़ों को देख लेते थे। तो ये अपने अपने क्षमताओं पे एक व्यक्ति को 30 वाइब्रेशन से लेकर के 30,000 वाइब्रेशन तक की ही आवाज़ सुनाई देती है। अगर उससे ज़्यादा वाइब्रेशन वाली कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, कम हो तो भी सुनाई नहीं देती। इसका मतलब अपनी तो एक लिमिट है, लिमिटेड लोग है। और ये क्वांटम क्या कहता है? लिमिटलेस। आप अपने को देखिए, अपने विचारों को देखिए। विचार कौन पैदा करता है? मन पैदा करता है। विचारों को जब देखेंगे तो धीरे धीरे ये विचार शांत हो जाएंगे और आपका मन जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक ही मन है। तो जब आप कोई बात कहोगे तो वो पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे। जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी है, इसमें आपको मालूम है जिस फ्रिक्वेंसी पे रिमोट से आप जो चैनल दबाते हो वही चैनल चलता है। तो आप बाद में जो चैनल दबाओगे वही घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी, ठीक है ना। अब भी तक क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि अपने मन को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ा हुआ है। अपना मन भागता रहता है, अपने को चलाता रहता है, और जब तक ये मन शांत नहीं होगा तब तक ये स्थिति नहीं आती। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आप थोड़ा मन को शांत कर दो। जो ही आप मन को शांत करोगे त्यों ही आपकी शारीरिक बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। इसका मतलब बीमारियां गायब हो जाएगी, शारीरिक वीकनेस है वो गायब हो जाएगी, और आपकी मानसिक बुद्धि लब्धि भी बढ़ जाएगी, आध्यात्मिक बुद्धि लब्धि भी बढ़ जाएगी, और आपकी भावनात्मक बुद्धि लब्धि भी बढ़ जाएगी, आर्थिक बुद्धि लब्धि है वो भी बढ़ जाएगी। तो मेरा आज आपको इतना ही कहना है कि थोड़ा अपनी मेहनत से बहुत कुछ मिलता है, पर मेहनत से भी कहीं कोई एक चीज है उसको जगाइए, वो कहलाता है पैराडाइम शिफ्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पैराडाइम शिफ्ट करिए। अगर 10-15% आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, तरक्की करनी है, तो आप अपना एटीट्यूड बदल लीजिए, आप अपनी मेहनत को ज़्यादा कर लीजिए, व्यवहार बदल लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि मेरी आमदनी, मेरा कारोबार 10 गुना बढ़े, 20 गुना बढ़े, 50 गुना बढ़े, 1000 गुना बढ़े, तो फिर आपको क्या है, अपना पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा और क्वांटम फिजिक्स की बातें सीखनी पड़ेगी, जो आप हम जैसे मेंटर से सीख सकते हैं। धन्यवाद।